नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण का अध्याय 1 पापियों का दुख का वर्णन। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से पूरी शिक्षा शुरू होती है। मुख्य विचार यहाँ बताया गया है कि इंसान जो भी कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका असर उसकी आत्मा पर पड़ता है। जब तक इंसान जीवित रहता है, वह अपने शरीर, परिवार और दुनिया में व्यस्त रहता है। उसे अपने कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर से अलग होती है, तब वही कर्म उसके साथ रह जाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अलग हो जाती है। उस समय आत्मा को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह अपने शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है। इस अवस्था में प्रेत कहा गया है। अगर उस व्यक्ति ने जीवन में झूठ बोला है, दूसरों को दुख दिया है, धोखा दिया है, तो उसकी आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती। उसे डर लगता है, उसे बेचैनी होती है, उससे अपने कर्म याद आने लगते हैं। यही दुख की शुरुआत होती है। इस अध्याय में समझाया गया है कि कर्म केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, वे आत्मा पर छाप छोड़ते हैं। जैसे अच्छा कर्म हल्का और शांत अनुभव, बुरा कर्म भारी और दुखद अनुभव। दुख का असली कारण गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि कोई बाहर से सजा देता है, जबकि यह बताया है कि आत्मा अपने कर्मों का परिणाम महसूस करती है। यानी जो दर्द उसने दूसरों को दिया है, वही दर्द उसे अनुभव होता है। आत्मा की स्थिति मृत्यु के बाद शुरू होती है। आत्मा इधर उधर भटकती है, उससे अपने घर के लोगों को लगाव रहता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे कहाँ जाना है। इसीलिए 10 से 13 दिन की क्रियाएं की जाती हैं ताकि आत्मा को दिशा मिले। परिवार की भूमिका होता है। परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध, दान आदि आत्मा को शांति देने में मदद करती हैं। इससे आत्मा को धीरे धीरे अपनी स्थिति स्वीकार करती है। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? इससे जीवन में किया गया हर कार्य महत्वपूर्ण है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। अगर हम किसी को दुख देते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसका असर हमें ज़रूर महसूस होगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, नरक और दुख का कोई जगह नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों से पैदा हुई स्थिति है। पछतावा, डर, बेचैनी, यही आत्मा का पहला दुख होता है। यह अध्याय डराने के लिए नहीं है, हमें जिम्मेदार बनाने के लिए है। आत्मा वही महसूस करती है जो उसने दूसरों को महसूस कराया है।